प्रभु यीशु मसीह के पराक्रमी नाम में आप सबको नमस्कार हो। हमारा उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर हम अभी इस वक्त परमेश्वर के वचन के पास आए हैं। और आज के दिन के लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देते, जितने भी परमेश्वर के लोग आप इस वचन को सुन रहे हो। मेरी दिल की गहराई की प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचनों से बहुत आशीषित करे। आइए जिस विषय के ऊपर हम देख रहे हैं उसी विषय के आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए हम खोलेंगे प्रभु का वचन, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में जो वचन प्रभु आपकी ओर से हमें आज मिला है। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष किया जाए। प्रभु आशीर्वाद के साथ हम इस वचन को आगे बढ़े और वचन की आशीष हमें भरपूरी से दे दो, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। जैसे हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हमें सिखाया जाता है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमने मनुष्य के जीवन के बारे में देखा कि परमेश्वर पिता मनुष्य को कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इस विषय के अंदर हमने पिछले दिनों के अंदर प्रभु के वचन को देखा कि परमेश्वर पर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता, उसके पर विश्वास करता है, वो मनुष्य नदी के पास बोया हुआ वृक्ष के नाई है। और हमने उस वचन से प्रभु का वचन सीखने की शुरुआत की। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए यही इच्छा आशा रखता है कि हम परमेश्वर की खेती हमेशा के लिए बनी रहे। और इस कारण मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमने न्यायों का पुस्तक के अंदर देखा और उसमें परमेश्वर पिता ने हमसे जो वचन बताया, उस वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। न्यायी उसका 9 अध्याय और हमने 8 आयत से पढ़ना शुरू किया था। और ये वचन को सीखते सीखते हमने जैतून वृक्ष के बारे में देखा और हमने अंजीर वृक्ष के बारे में भी देखा। जैतून के अंदर जो खूबियाँ हैं वो खुदा बाप ने हमें बताया, अंजीर के अंदर जो खूबियाँ हैं वो बात भी परमेश्वर ने हमें बताया। और हमने देख ही लिया कि जैतून वृक्ष जिसके अंदर जो खूबी है वो ये है कि जैतून वृक्ष कहता है कि चिकनाहट को छोड़कर, मुझ में जो चिकनाहट है छोड़कर मैं इस वृक्षों पर कभी भी इधर उधर डोलने को नहीं आऊँगा। मेरे अंदर जो खूबी है वो चिकनाहट है और मनुष्य और परमेश्वर को आदरमान करते हैं। हमने देखा अंजीर के वृक्ष के लिए कि परमेश्वर का वचन अंजीर के बारे में, अंजीर अपनी खूबियाँ बता रहा है कि क्या मैं अपने मीठेपन को और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने आऊँ। इस वचन के अंदर हम देख रहे हैं कि उस समय के अंदर प्रभु का वचन लिखा गया है कि प्रभु का वचन कहता है कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने पर राजा ठहराने की इच्छा रखते थे। और उन्होंने जैतून वृक्ष को पूछा, फिर उन्होंने अंजीर को पूछा, दोनों ने मना किया क्योंकि दोनों के अंदर जो खूबियाँ परमेश्वर पिता ने रखी वो बहुत ही अद्भुत और अच्छी थी।
मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की खेती हैं और हम उस खेती के परमेश्वर की योजना के अंदर हम बने रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उस खुबिया के अंदर हम अपनी रीति से अपने लिए, लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत आशीष का कारण होता है। इसके लिए वचन में एक जगह पर ऐसा लिखा है कि जो कोई अंजीर को संभालता है वो उसका फल खाएगा, लेकिन जो नहीं संभालता है वो नष्ट हो जाएगा। अब इसी वचन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम तीसरे वृक्ष के पास जा रहे हैं, और वो वचन है न्यायी 9 अध्याय और उसकी 13 आयत। न्यायी 9 और 13 प्रभु का वचन, माफ करना 12 से हम पढ़ेंगे, माफ करना, न्यायी 3 और 12। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? ये बहुत अद्भुत वचन है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि जब हम परमेश्वर की खेती है तो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की खेती होकर हमारे जीवन की यात्रा या हमारे जीवन को हम पूरा करें। और इस कारण कोई लोभावनी चीज परमेश्वर के चुने हुए संतों के पास, प्रभु के लोगों के पास आता है ताकि परमेश्वर के लोग गुमराह हो जाए। लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ तीसरा वृक्ष है और वो वृक्ष है, वो परमेश्वर की खेती है, दाख लता। और आज सुबह में मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खेती बनकर हम दाख लता के अंदर जो खूबियां हैं, जो आशीष है, जो उसके अंदर परमेश्वर ने अच्छी चीजों को ठान के रखा है, उसके अंदर हमारा जीवन फलवंत होता जाए। यहाँ लिखा है, दाख लता ने कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर मनुष्य दोनों को आनंद होता है, उसको छोड़ दूं? ए दाख लता, प्रभु की स्तुति हो, उसके जो फल रहते हैं वो उनका रस, प्रभु की स्तुति हो, दाख रस, दाख लता का दाख रस वो मनुष्य और परमेश्वर को आनंद देता है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 104 अध्याय। भजन संहिता उसका 104 अध्याय, वहाँ क्या लिखा गया है उस बात को मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 104 और उसकी हम पढ़ेंगे 15 आयत। लिखा है, और दाख मधु, सुनिए, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, ए दाख रस परमेश्वर पिता का लहू दर्शाता है, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बहाया है। और प्रभु का वचन कहता है, ए दाख रस परमेश्वर पिता ने मनुष्य के साथ एक नया नियम के रीति से हमारे साथ परमेश्वर ने नई वाचा बांधी है, एक नई वाचा है। और ये बहुत ही मायना करता है, यदि हम परमेश्वर के अंदर बने रहे तो कितनी अच्छी चीज है। खुदा ने मेरे और आपके जीवन के लिए, उसकी खेती के लिए हमें चुनकर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने हमें दाख लता का रूप दिया है। प्रभु की बहुत स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना उसका 15 अध्याय, जिसमें परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है। 15 का पहला, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपनी आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान प्रभु आज हमें घोर के साथ, आनंद के साथ, महिमा के साथ, दावा के साथ कहता है कि तुम मेरी दाखलता हो। हालेलुया, तुम मेरी खेती हो। और इस खेती के लिए यूहन्ना 15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी डाली हो, तुम मेरी डाली हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खेत की दाखलता की हम डाली है। और जो डाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर में बनी रहती है वो बहुत फल देती है। जैसे हम रोमियो के पत्र में लिखा है कि एक समय था हम जंगली वृक्ष थे, हम जंगली थे, हम में कुछ भी अच्छी चीज पाई नहीं जाती थी, हम भटके हुए लोग थे, हम सर्वशक्तिमान प्रभु को नहीं जानते थे। यदि हम जानते थे तो नाम से जानते थे। हम बाइबल पढ़ते थे तो पढ़ने के लिए पढ़ते थे और संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी कलेसिया को, अपनी मंडली को, अपने लोगों को कहता है कि तुम मेरी खेती हो और मैंने तुम्हें ऐसी खेती बनाई है जिस खेती के अंदर एक गुण, एक खूबियां मैंने रखी है। और वो खूबियां तो मैंने अभी पढ़ा, भजन संहिता 104 का 15, दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। हम ऐसी खेती है, हमसे लोग आनंद कर सकते हैं। हालेलुया। हम वो लोग हैं कि परमेश्वर का वचन पत्री के अंदर लिखा गया है कि मैंने तुझे आनंद के तेल से अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आनंद के तेल से तुम्हें अभिषेक किया है। लिखा है तेल जिससे उसका मुख चमकता है। प्रभु के लोगों का मुख आत्मा में हालेलुया चमकता रहता है। हम परमेश्वर की रोशनी हैं। वचन कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये दाखरस और तेल घायल लोगों को परमेश्वर पिता के अनुग्रह के अंदर उनको चंगाई बख्शता है। ये दाखरस के अंदर चंगाई की ताकत है। ये दाखरस के अंदर आनंद की ताकत है। ये दाखरस के अंदर परमेश्वर की महिमा बनी रही है। मेरा कितनी सुंदर बात यहाँ लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं अपने मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य को आनंद होता है। हम ऐसी खेती है, हमारे जीवन से मनुष्य को आनंद होता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आनंद होता है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। ये वचन के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमें उसके साथ जोड़ लिया है।
हमें ग्राफ्ट कर दिया है। हालेलुया, हमें उस पवित्र मूल के अंदर, हालेलुया, और रूट के अंदर परमेश्वर पिता ने हमें जोड़कर परमेश्वर की महिमा से हमें भर दिया है। हालेलुया, मेरे और आपके जीवन से मनुष्य और परमेश्वर को आनंद होता है। मनुष्य को आनंद कब होता है? जब उसकी मन की इच्छा पूरी होती है, जब वो दलदल के किस से बाहर निकलकर सुरक्षित चट्टान पर आ जाता है, मृत्यु का डर उसके जीवन से निकल जाता है, जीवन की राह पर उसको परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, उसको परमेश्वर एक सिक्योरिटी देता है। परमेश्वर के अंदर उसको पता चल जाता है कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना लाभ है। इस दाख रस के कारण मेरा जीवन नया हो गया है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु के बच्चे, हम परमेश्वर की खेती है और दाख रस के अंदर जो परमेश्वर की महिमा है, उस महिमा मेरे और आपके जीवन में परिपूर्ण होने के लिए खुदा बाप हमें वचन दे रहा है। हम प्रभु के अंदर आगे बढ़ते जाए, हम प्रभु के अंदर आगे बढ़ता जाए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप नहीं जानते हो, लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर को एक पंडित ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है कि जिसको मैं प्यार करूं? क्योंकि प्रभु ने कहा था और कहा है कि जैसे अपने पर वैसे अपने पड़ोसियों से प्यार कर। ये परमेश्वर की आज्ञा है और वो परमेश्वर की परीक्षा करता हुआ पूछ रहा है। तब परमेश्वर ने एक बात बताई जो मैं आज आपके सामने कहना चाहती हूँ कि यरूशलेम से, हालेलुया, यरीहो की ओर जाने वाला एक मनुष्य था। रास्ते में कई चोर लुटारे उनसे मिलाप हुआ। चोर लुटारे ने उनको मारा, उसके कपड़े को फाड़ दिया, उसको घायल कर दिया। मरा हुआ याना आधा मरा हुआ अदमुआ छोड़कर रास्ते के किनारे पर डालकर चले गए। वचन कहता है वहां से कि याजक गुजरा, लेकिन उसने उसको देखा और मुंह फैला दिया। वहां से एक लेवी चला, देखा और मुंह फिरा दिया। लेकिन बाइबल में लिखा वहां से एक समरूनी, सामारिया का समरूनी एक व्यक्ति निकला वहां से, और उसने उसके पर देखा और उसके पर दया आई, उसके पर देखा और उसको दया आई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब उसको करुणा आई, दया आई, अपने उस जानवर से उतरकर उसके पास दो चीज थी। नंबर 1 दाखरस, नंबर 2 तेल। उसने उस दाखरस और तेल से उसको पट्टी बांधी, उस व्यक्ति को अपने जानवर पर बिठाया। प्रभु की स्तुति हो, और सुरक्षित जगह पर जहां उसका देखभाल हो वहां उसको रखा, उसके लिए खर्चा भी दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, हालेलुया, तीनों में से कौन पड़ोसी है? और कहा जिसने उसकी सेवा की। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वचन हमें क्या बताता है। मेरा दाख मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है। हम परमेश्वर की खेती है तो दाख रस है। प्रभु की स्तुति हो। ये व्यक्ति के पास दाख रस प्रभु का लहू, ये व्यक्ति पर दाखरस याना तेल याना परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी अभिषेक। मेरी और आपकी जिंदगी संसार के अंदर परमेश्वर के दाखरस से भरपूर जीवन हो तो कितना अच्छा। हालेलुया। हम कई घायलों के लिए आनंद का कारण बन सकते हैं। हम मरे हुओं के लिए जीवन का कारण हो सकते हैं। दुखी, तकलीफ, पीड़ाओं से पीड़ित लोगों के लिए हम एक सहारा, एक आसरा,
आनंद का कारण हो सकते हैं। उसने दाख रस और तेल से पट्टी बांधी। प्रभु की बहुत स्तुति हो। हम परमेश्वर की खेती है और आज परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको बताना चाहता है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अच्छी दाख लता की नाई मैंने अपनी वाटिका के अंदर, हालेलुया, मैंने आपके अंदर खेती की है, मैंने आपके लिए मेहनत की। उस वचन को हम आने वाले भाग के अंदर या ना पाठ के अंदर या एपिसोड के अंदर हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस प्रभु हमें कहना चाहता है कि दाख लता ने कहा, क्या मैं, हालेलुया, मेरे मधुपन से, मेरे मधु से मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता हूँ, उसको छोड़कर क्या मैं वृक्षों के पर अधिकारण बनकर क्या मैं उसके पर डोलने के लिए आऊँ? मैं आज आपको कहना चाहती, आपकी जिंदगी डोलने के लिए नहीं है। आपका जीवन इस संसार के अंदर कई लोभावनी चीज, गुमराने वाली कोई चीज, परमेश्वर की पवित्र हजूर से दूर ले जाने वाली कोई चीज हो सकता है। हमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है कि हमें लोग सलाम करे या रिस्पेक्ट दे, हो सके हमारी प्रसिद्धि हो संसार के अंदर, हमारी प्रशंसा भी हो, लेकिन हम अपने दाख रस को छोड़ देते हैं। यदि हम अपने परमेश्वर के सामने जो खेती के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदगी दी है उसको छोड़ देते हैं तो हम खतरे में हैं। लेकिन आज मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। हे सुनने वाले सारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है, इस दाखल रस के अंदर, इस दाख लता के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ, पावर, एनॉइंटिंग बना रहा है। और जब तक हम उसके अंदर बने रहते हैं, बाइबल में लिखा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल देती हैं। हालेलुया। जो डाली फल देती उसको काट कर फेंक कर जलाने का काम नहीं है, लेकिन वो तो ज्यादा फल देता है, वो हमेशा जीवित रहता है। और आने वाले समय में हम आगे दाख रस के लिए, दाख लता के लिए हम देखेंगे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के अंदर आशीषित हो। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे चुना नहीं, लेकिन मैंने तुमको चुना है ताकि तुम ज्यादा फल दो, तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। तुम जो कुछ मुझसे मांगो मैं तुम्हें दिया करूंगा, तुम्हें दिया जाएगा। कितनी अच्छी आनंद और अद्भुत जिंदगी की सिक्योरिटी खुदा बाप ने हमें दिया है। कितना अच्छा इंश्योरेंस हमारे पास है। और इसके लिए मैं आज बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये प्यारे, याद रखना, आप परमेश्वर की खेती हो। आप शैतान की उपज, आप शैतान के लोग नहीं, लेकिन आप जीवनदाता सर्वशक्तिमान की खेती हो। आप परमेश्वर की दाख लता हो, आप परमेश्वर की दाख लता की डाली हो, और आपका मधु, आपका दाखरस परमेश्वर की महिमा करता रहेगा। आइए हम दुआ करें, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम कितने भाग्यवान लोग हैं। इस संसार के अंदर प्रभु आपने हमें दर्जा दिया, और वो दर्जा है परमेश्वर की खेती का। प्रभु आपने हमें अपना बनाया, आपने हमारे लिए मेहनत की, आपने हमें पानी पिलाया, आपने हमारी सुरक्षा की, आपने हमें जीवंत खेती रहने के लिए आज भी अनुग्रह दिया। बहुत धन्यवाद देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, सुनने वाले सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स को आशीषित किया जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।